इंग्लिश का आपको सिलेबस बताने वाले हैं 2026 जो परीक्षा होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए 2026 वाले के लिए स्टार्ट हो चुका है। हिंदी का हम जो सिलेबस है वो बता चुके हैं। आप नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में उसको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे हिंदी का सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या उसमें पढ़ना है। और ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस देखने वाले हैं। और आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या होता है। चलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। ये है आपका इंग्लिश, आपका है इंग्लिश। और इंग्लिश जो है इसमें आपको ये आपका बिहार बोर्ड का BSEB, तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले एक बुक होता है जिसका नाम होता है रेनबो, जिसे आप जानते होंगे। एक होता है आपका रेनबो, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से इसको जानते होंगे, रेनबो। और दूसरा जो होता है, दूसरा बुक वो होता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और तीसरा जो सवाल किसे आता है, तीसरा जो आता है सवाल वो आपका आता है ग्रामर से। किससे सवाल आता है, ग्रामर से। इन सभी से मिलाकर आपको कितने आते हैं मार्क्स, इन सभी से मिलाकर आपको 100 मार्क्स, 100 मार्क्स इसमें आपको दिए जाते हैं। तो ये होती है आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इसी में आपको रेनबो जो है, रेनबो इसी का हम पूरा अच्छे तरीके से कौन कौन सा इसमें चैप्टर आपको पढ़ना है वो बताने वाले हैं। एक वीडियो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी लाएंगे, जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बताएंगे। एक में आपको ग्रामर का भी बताने होंगे कि ग्रामर में आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। तो ये आपको ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी से है, चाहे आपका बेसिक्स है या फिर आपका आर्ट्स से है या फिर आप कॉमर्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी के लिए जो सिलेबस होता है वो समान ही होता है। चलिए आप क्या करते हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है वो आपको चलिए बताते हैं। देखिए इसमें जो होता है 12th क्लास के जो इंग्लिश होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव गलत से लिखा गया है, इसमें छोड़िए, इसको आप ध्यान मत दीजिए, ये आपका ऐसे टाइपिंग मिस्टेक है। और इसमें देखिए इसमें एक होता है आपका प्रो सेक्शन, एक होता है आपका पोएट्री सेक्शन, 2 सेक्शन होता है। एक में होता है इसमें आपको आज में कहानी कविता जैसा हिंदी में होता है ना, वैसे ही आपका स्टोरी आपका स्पीच इस प्रकार से होता है। एक में आपका सिर्फ पोएम होता है। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर जो आपका ये प्रो सेक्शन का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इसका हिंदी की बात करेंगे, जब आप बताइए भैया इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, और एंड माने और कल्चर माने संस्कृति, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसका मतलब होता है। उसमें क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसमें जो महात्मा गांधी जो होते हैं इसके राइटर होते हैं। और महात्मा गांधी जी बात करते हैं कि जो आपको हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से यानी कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कंपेयर करते हैं कि हम उनसे हम कितने अच्छे हैं, इसके बारे में बताते हैं। और आपका ये क्या है बात करिए, ये आपका क्या, तो ये आपका कि ये ऐसे है, क्या है आपका ये प्रकार का ये ऐसे है। और आपका आगे देखिए दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर क्या है, तो ये भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन इसको लिखे होते हैं, भारत में हम डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे होते हैं। ये क्या होता है, एक स्पीच होता है, क्या होता है ये आपका स्पीच होता है। और इसमें क्या बात किया होता है, तो इसमें जो शपथ ले रहे होते हैं, ओथ ले रहे होते हैं, किसका, प्रेसिडेंट का। जब वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए होते हैं, जब राष्ट्रपति पद का वो शपथ ले रहे होते हैं, तब ये क्या करते हैं, स्पीच को जो देते हैं उसी को एक चैप्टर बना दिया कि भारत इज माई होम। ये एक लाइन बोलते हैं, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो उसको हम ये क्या है, स्पीच है, तो इसके बारे में पढ़ना होता है। ये दूसरा चैप्टर है, इससे प्रश्न अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा चैप्टर क्या है, तो ये आपका अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, देखिए भारत में हम का हिंदी जानते होंगे कि भारत मेरा घर है। और अ पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी खैनी, पिंच माने होता है चुटकी, और स्नफ पानी की खैनी टाइप का जो होता है उसे, तो एक चुटकी खैनी। और एक पर क्या है, तो आपका ये स्टोरी है, आपका ये आपका है स्टोरी। इसमें स्टोरी हो तो इसमें लिखे कौन होते हैं, तो मनोहर माल गोयनकर इसको लिखे होते हैं। और भारत में हमको डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा जो चैप्टर है ये है आपका, ये देखिए पिंच ऑफ स्नफ में क्या बात करते हैं, एक स्टोरी है, इसमें एक नानू काका होते हैं जो कि राइटर जो होते हैं, पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर है मनोहर माल गोयनकर, वो क्या होते हैं, तो उनके जो मामा जी होते हैं, मैटरनल अंकल, वो वापस आ रहे होते हैं दिल्ली। और इसमें क्या करते हैं, वो उसका मिनिस्टर से मिलने का एक रीजन होता है, पता नहीं क्या मिलना चाहते हैं, तो नहीं पता बताया गया है, लेकिन वो मिलना चाहते हैं। वो बहुत सारे वो झूठ बोलने में इतने माहिर है कि कोई भी आदमी कोई माही कला नहीं जो पकड़ पाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना कला है उसके पास, आर्ट है उस झूठ बोलने का, कि इसके बाद देख होंगे कि झूठ बोला पकड़ा गया वो, लेकिन वो पकड़े ही नहीं जाते, यहाँ तक लास्ट तक नहीं पकड़े जाते, इतने कला है उसके पास। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जिसका मतलब क्या होता है, आई हैव ए ड्रीम का मेरा एक सपना है। तो ये हो गया आई हैव ए ड्रीम का हिंदी मतलब। लिखे कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी इसको लिखे हुए हैं, जिसको हम MLK भी बोलते हैं, MLK मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, तो ये लिखे होते हैं।
और ये क्या होते हैं, ये अमेरिका के होते हैं। तो इसमें लिखे होते हैं मेरा एक सपना है, इसलिए वो अपने लिखे होते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि वो एक निग्रोज यानी कि ब्लैक पीपल में से आते हैं, काले लोगों में से आते हैं। वहाँ पे काले लोग को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया था, नहीं कि अगर कमरा भी कहीं भी जा रहे हैं तो होटल में कमरा लेना वो सिर्फ गोरे लोग को मिलता था। राशन पानी सिर्फ गोरे लोग को मिला जाएगा, जो भी सुख सुविधाएं है वो सिर्फ गोरे लोग को दिया जाता था, काले लोग को एकदम थोड़ा सा वैल्यू नहीं किया जाता था। इसलिए वो क्या करते हैं, वो भी बहुत गांधी जी बहुत क्या करते थे, बहुत प्रेरित थे, उनसे बहुत मोटिवेशन लिया था, या फिर उनसे जो भी अपना आदर्श मानते थे, इसलिए ब्लैक गांधी के नाम से भी ये जानते थे। वो आपका व्हाइट गांधी हो गया जो चश्मे वाले, और ये आपका ब्लैक गांधी। और पांचवा जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि जो कुछ ऐसे विचार जिन्होंने जो भारत ने मानव जाति को और आगे विकसित होने, डेवलपमेंट होने में उसका क्या क्या मदद किया, हेल्प किया, तो उसे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको ब्रेटन रस से लिखे होते हैं, जो कि वैज्ञानिक होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, तो ये लिखे होते हैं। इसे मानव जाति को ये बताया जाता है कि नंबर जो हम कितने संख्या में हो गए, तो हम पहले कैसे थे और अब कैसे है, मानव कैसे विकास किया, इसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है। और इसमें आग के आविष्कार के बारे में बताया गया कि जो फायर का जो आविष्कार है, एग्रीकल्चर, कृषि, ये सब का आविष्कार कैसे हुआ, कितना हम लोग का ये हेल्प करता है, इसके बारे में पूरी बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, इसमें क्या होता है कि आपका ये भी आपका एक स्टोरी होता है। ये क्या है आपका, ये आपका एक स्टोरी है, स्टोरी। और इसमें स्टोरी, इसमें क्या एक होता है, इसमें सेबे नाम का एक बच्चा होता है, जो वो क्या होता है कद्दू को कलेक्ट करने में, यानी कि उसमें नए डिजाइन जो होते हैं ना वो बनाने में बहुत उसमें रहता है, कि वो हमेशा वही काम करता रहता है, पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता है। तो वो इसी कारण में ये क्या है, पूरे स्टोरी है। और इसको सिगानो या इसको लिखे होते हैं। और बाद में क्या होता है, इसके माता पिता जो होते हैं, टीचर होते हैं, उसको पूरा कला को बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये आपका स्टोरी है और इसी पर पूरा बेस्ड है ये। सातवां जो आपका चैप्टर है, सातवां चैप्टर ये आपका अ चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि अ चाइल्ड इज बोर्न का हिंदी मतलब क्या होता है। अ चाइल्ड इज बोर्न का मतलब होता है कि एक बच्चे का जन्म, जो कि एक ऐसे है आपका, क्या है ये टेप करके एक पर ऐसे है, और ऐसे यानी कि ये निबंध है। और चाइल्ड इज बोर्न में क्या होता है, बच्चे का जन्म में होता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का जो राइटर है जर्मन गिरी इसको लिखे हुए हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो उसी के बारे में ये क्या करता है, पर लिखती है कि बच्चे के जन्म में क्या क्या होता है, कैसे सेलिब्रेशन मनाया जाता है, उनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, तो पूरा इसी के बारे में इसमें बताया गया है। आठवां जो है, आठवां चैप्टर ये है आपका है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री प्रेस, जिसका मतलब हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि प्रेस जो न्यूज़पेपर वो कितना स्वतंत्र है, उस पर कितना जो होता है सही खबरें आती है, कितनी गलत खबरें आती है, तो इसके बारे में इसमें बताया जाता है। और लिखे कौन है इसके, तो इसको हाउ फ्री इज़ द प्रेस है, इसको जो आपका लिखेगा है उसका नाम है कि एक लेडी लिखी हुई है जिसका नाम होता है ड्रोथी एल सायर्स। तो वो क्या था, इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि प्रेस के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में बताया जाता है इसमें। और नौवां जो चैप्टर ये है द अर्थ। द अर्थ, जिसको एच ई बेट्स लिखे होते हैं, कौन, एच ई बेट्स, एच ई बेट्स इसको क्या होते हैं, लिखे होते हैं। और ये क्या होता है, ये भी आपका स्टोरी होता है। इसमें एक बेंजी नाम का एक बच्चा होता है जो कि मंद बुद्धि का होता है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि नहीं होता है। वो बाद में क्या करता है कि वो कुछ काम नहीं करता है, एक मुर्गियों का जो कहता है बिजनेस स्टार्ट करता है, इसमें बहुत विकसित हो जाता है, इसमें उसको सक्सेस भी मिल जाती है। उसके बाद में क्या करता है, उसका बुद्धि देखिए, जैसा सोच कहता है कि जैसी भावना रही प्रभु मुहूर्त देखे तीन तरह से, वो वाला जो बात हो जाती है। बाद में वो ऐसी लड़की शादी करता है, क्योंकि देखिए जो जैसा होता है उसको वैसा ही पसंद करता है। एक फ्लोरेंस नाम की एक क्या होती है महिला होती है, उनसे वो शादी करता है, जो नौकरानी होती है, मेड होती है, वाकई जो फैक्ट्री होता है ना उसमें एक एम्प्लॉय एक तरह से होती है, और उससे वो मालिक जो होता है उसे शादी कर लेता है। उसके व्यवहार जो होते हैं, जो बेंजी के माता पिता सब ठीक नहीं होते, वो हमेशा दोस्त की तरह व्यवहार करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते रहती थी। तो वो क्या करता है कि बाद में इतने कान में भर देता है बेंजी का, उसकी जो वाइफ होती है, उसको घर से माता पिता को बाहर निकाल कर 4 व्हीलर गाड़ी होता है इसको बैठाकर, और बीच जो बाजार होता है, जो बीच सड़क होती है उस पर छोड़ देता है, और बाद में कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो देखिए इसी प्रकार से ये कहानी है। और आपका ये 10वां चैप्टर है क्या कि आइडिया का इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर, यानी कि इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर साइज। इसका मतलब हुआ कि भारतीय की यात्रियों जो यात्रा जो करते हैं उनके नज़रिए से भारत कैसा दिखता है, कि भारत को देखने का नज़रिया कैसा है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो कौन लिखे हुए हैं, तो इसको लिखे हुए हैं आपका यही पर्लेस बर्गजो, जो कि नोबेल प्राइज विनर भी रह चुकी है। तो वो लिखे हुए इस चैप्टर को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं, और ये आपका इससे भी सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। 11वां जो चैप्टर है ये आपका अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल नाम से स्पष्ट है, अ मैरिज प्रपोजल यानी कि एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव। जो कि बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छा। इसमें क्या होता है, लोमो होता है, एक नटालिया होते हैं, एक चुबको होता है। लोमो और जो नटालिया होती है, लोमो का जो प्यार होता है वो नटालिया से हो गया होता है, और नटालिया जो होती है वो चुबको की बेटी होती है। चुबको और जो लोमो होता है एक तरह से फ्रेंड भी होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, और पड़ोसी भी एक तरह से होते हैं। तो इसके बारे में कैसे उसकी शादी होती है, कैसे बीच बीच में बात बनती है, तो इसके बारे में पूरे बताया गया है। तो ये था आपका प्रो सेक्शन, ये था आपका प्रो सेक्शन। अब चलिए आप पोएट्री के बारे में बात करते हैं। पोएट्री में कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर के बारे में ही बताते हैं, पूरे स्टोरी भी आपको बताते चल रहे हैं, समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है।
अब आइए आप पोएट्री का चैप्टर देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका 12वां चैप्टर है, इस तरह से उसमें आपको ऐड कर दिया है, तो पहला चैप्टर या 12वां चैप्टर एक ही बात है। तो जब ये चैप्टर है आपका पहला चैप्टर पोएट्री का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, जिसका मतलब होता है कि मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो होता है, जिसको जॉर्डन जी इसको लिखे होते हैं, बहुत अच्छे से लिखे होते हैं। इसमें क्या बात किया होता है कि एक प्रेमिका जो होती है, एक प्रेमी जो होता है, जो कि जॉर्डन जी खुद ही इसमें होते हैं, वो जा रहे होते हैं कहीं पर, जर्नी पर जा रहे होते हैं। उसमें अपने जो महबूबा होती है अपनी प्रेमिका से, वो समझा रहे होते हैं कि मैं जो जा रहा हूँ ना, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर वापस आ जाऊँगा। और अपना कंपेयर वो सन से भी करते हैं, सूर्य से भी करते हैं कि देखो सूर्य के पास ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना ही उसके पास कोई इच्छा है, नो डिजायर नो सेंस। फिर भी वो क्या करता है कि रोज़ आता है और फिर रोज़ जाता है, रोज़ आता है रोज़ जाता है। रोज़ क्या होता है कि उदय होता है, अस्त होता है, यानी कि इस तरह से बताया जाता है कि वो बिना कुछ इच्छा के वो आ रहे हैं, तो मेरे पास तो इच्छा है, फिर मैं क्यों नहीं आऊँगा। तो इसके बारे में बात की होते हैं। और आपका 13वां जो चैप्टर है, ये आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गीत, खुद के लिए भी इसमें कौन लिखे होते हैं, तो इसमें आपका डब्ल्यू एच अरे नहीं, आपका वॉल्ट विथमैन इसको लिखे होते हैं, डब्ल्यू एच अरे इसके लिखे होते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या होता है, जो अपने जो वॉल्ट विथमैन जी होते हैं, वो खुद इसमें गाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं। कोई देखना किसी दूसरे को, कोई लड़की है उसके लिए आप सारी सुना जा रहे हैं कि ऐसा सारी कुछ, तुम तो तुम्हारी आँखें एकदम अप्सरा हो जैसी, या कुछ भी आप बक रहे, तो ये होगा दूसरे के लिए खुश करने के लिए आप गाना गा रहे हैं या फिर सारी बोल रहे हैं। लेकिन इसमें जो वॉल्ट विथमैन जी है ना, ये अपने लिए खुद को खुश करने के लिए ये गा रहे हैं, इसमें बताया जाता है। और आपका अगला चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें आप पत्ते गिर रहे हैं तेजी से, इसका मतलब होता है, लेकिन इसमें जो इशारा है जो किसी और की तरफ इशारा है। जैसे मानव जाति को जो कैसे बताया जाए, कैसे आदमी बूढ़ा होता है तो अब जवान होता है, जो पुराना जो जनरेशन है वो अब जा रहा है, न्यू जनरेशन जो आ रहा है, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। 15वां जो चैप्टर है ये आपका ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, यानी कि ऑटम यानी कि पतझड़ का एक तरह से गीत भी बोल सकते हैं, ऑड बोल सकते हैं। जैसे पतझड़ ऋतु के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारे राइटर आए, उसने स्प्रिंग सीजन का बड़ाई की और जो भी रेनी सीजन का, लेकिन इसमें कोई ऑटम सीजन का क्या कोई इसमें प्रशंसा नहीं की। तो ये हमारे जो राइटर आते हैं, कौन हमारे जो राइटर हैं, जॉन कीट्स थी, तो ये ऑड टू ऑटम यानी कि वो ऑटम सीजन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। और 16वां जो चैप्टर है ये आपका एन एपिटाफ, वाल्टर डी ला मेयर इसको लिखे होते हैं। एपिटाफ का मतलब होता है कि एक तरह से स्मारक, स्मारक यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, बहुत सारे आप रोड पर जानते हैं, इस पर स्मारक आप देखते होंगे, इसमें लिखा होता है कि यहाँ पे जन्म, मृत्यु, इनका नाम, इनका पूरा नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अब बहुत कम ही जगह पैसा मिलता है, लेकिन इस तरह से इसको शिलालेख बोलते हैं और इसको एपिटाफ ही बोलते हैं। तो ये जो होता है इसमें लिखा होता है उस व्यक्ति के बारे में जिसकी मृत्यु इस दुनिया में नहीं होती, जाते कब्रिस्तान वगैरह में देखने को मिलता है। अब क्या है या फिर नहीं ये आप जान, लेकिन ये इस प्रकार से होता है, इसको एपिटाफ बोलते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो वाल्टर डी ला मेयर होते हैं, उनका कोई स्त्री होती है, लेडीज होती है, पता नहीं वो क्या लगती है, ये तो नहीं पता, लेकिन उनके बारे में वो शोक व्यक्त कर रहे होते हैं कि जो बहुत ये बोलते हैं कि ये जो लेडी है ना, ये का मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है पूरे एक तरह से वेस्ट कंट्री की। बोलते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वट एवर, इस प्रकार से वो शुरुआते ही इस तरह से कहते हैं कि वो बहुत उनकी इतनी प्रशंसा, मान वो 4 से 5 लाइन का ही आपका वो पोएम है, लेकिन पूरे प्रशंसा से उसका भरा हुआ है। तो ये था आपका एन एपिटाफ। और अगला पेज पर आते हैं, अगला चैप्टर है 17वां चैप्टर के द सोल्जर। सोल्जर का मतलब यानी कि सैनिक, और इसको कौन लिखे होते हैं, रूपर्ट ब्रूक जी इसमें लिखे होते हैं। और ये क्या होता है, ये युद्ध पर गए होते हैं, और इसमें यह बताते हैं कि जहाँ पर मैं गया हूँ ना, अगर वहाँ पर मेरा मृत्यु होता है, तो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे, यानी कि कहाँ की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वैसे के लिए इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड की बात करें कि वहाँ पे जो जिस ज़मीन पर, यानी कि जो मैं इस देश में गया हुआ, तो वो ज़मीन पर मुझे दफनाया जाएगा। ये ज़मीन है ये आपका हमेशा कहा जाएगा, ये आपका इंग्लैंड का हो जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इस प्रकार से वे बात कर रहे हैं। और 18वां चैप्टर है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट यानी कि रहस्यमय बिल्ली, एक बिल्ली है जो कि वो सामान्य बिल्ली से थोड़ा अलग है, वो रहस्यमय बिल्ली है। तो इसके बारे में इसमें बात किया जाता है। और चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। और टी.एस. एलियट इसको लिखे होते हैं, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट कौन लिखा होता है, टी.एस. एलियट। और 19वां चैप्टर है फायर हिम, जो के.की.एन. दारेवाला इसको लिखे होते हैं। फायर हिम यानी कि आग की स्तुति के बारे में इसमें बताया जाता है कि आग कितना क्रूर काम करता है, क्रूर, कि जब किसी व्यक्ति को उसमें जलाया जाता है, कुछ अंगूठा छोड़ देता है, तो कभी कुछ पैर का हड्डी छोड़ देता है, पूरा जलाता नहीं है, इस तरह से वो घिन अपराध करा हुआ देखा जाता है। तो ये हमारे के.की.एन. दारेवाला इसमें लिखे हुए अच्छे तरीके से। 20वां चैप्टर स्नैक चैप्टर, इसमें सांप के बारे में बात किया जाता है कि सांप के बारे में कि एक जो अपने जो क्या होते हैं स्नेक होते हैं, D.H. लॉरेंस जो होते हैं, वो आते हैं पानी पीने के लिए। वहाँ पे देखते हैं कि एक सांप है जो पहले पहुँच चुका है, गर्मी का मौसम होता है, वो प्यास लगी होती है, तो उनको दोनों पानी पीने आते हैं। और उसमें पता नहीं क्या दिमाग में चल जाता है, जो हमारे पोएट होते हैं वो डंडा उठाते हैं और D.H. लॉरेंस से वो मारते हैं सांप को चलाकर, उसमें लग जाता है, लेकिन वो क्या करता है, सांप राजा की तरफ पानी पीता है, अपने बिल में चला जाता है। इसलिए वो बात करते हैं कितना मैं दूसरे आदमी को इस सांप को मैंने मारा, इस तरह से वो पछतावा व्यक्त कर रहे होते हैं। 21वां चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस मेरी दादी माँ का घर।
समझ रही है ना। मेरी दादी माँ घर जो पोइट होते हैं कमला दास जी, वो माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि उसमें क्या करते हैं वो जो पहले, यानी कि वो कितनी प्यार अपने व्यक्त कर रहे हैं अपनी दादी माँ से, कितने वो प्यार करते हैं दादी से, कि वो उस दुनिया में नहीं है, जिस दादी की बात कर रही है वो इस दुनिया में नहीं है। और जब उनकी जो किताबें हैं, उनके जो बहुत सारे उनके घर में बहुत सारे होते हैं किताब पढ़ने के शौक होता है, तो उनके घर में जो किताबें हैं, पहले जो लेखक छोटी थी, लेखक नहीं लेखिका, तो वो छोटी थी तो वो किताब को नहीं पढ़ सकती है, लेकिन जब पढ़ सकती है तो वो बहुत दूर है, यानी कि जब भी कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो वो अपने घर से त्याग दूसरी जगह रहता है। इसके बारे में इसमें बात की गई है माई ग्रैंड मदर हाउस में। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।